नमस्कार। राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। पिछले 6 महीने में हमने पहले विधानसभा की और उसके बाद लोकसभा के चुनाव में भागीदारी निभाई और चूरू में लोकसभा चुनाव से निपटने के तुरंत बाद नगर परिषद चूरू के चुनावों ने दस्तक दे दी है। विधानसभा के चुनाव में उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं दी। लेकिन 2.5 वर्षों से सत्ता के केंद्र में रहने के लिए वे लगातार जद्दोजहद करते चले गए और अपने स्वभाव के विपरीत ये कहें कि विधायकों के दबाव में पूरे 2.5 साल रहे। मंत्रियों ने मनमानी की, विधायकों ने मनमानी की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मूक दर्शक बनकर देखते रहे, क्योंकि कांग्रेस की अपनी अंदरूनी सत्ता के संघर्ष के चलते उन्होंने नाराज विधायकों को अपने पाले में करने के लिए उन्हें एक विश्वास दिया है कि आप मेरा समर्थन करोगे तो मैं आपका ब्याज सहित लौटाऊंगा, और वे अपने इस वादे पर खरे भी रहे। विधायक लूट मचाते रहे, मंत्री लूट मचाते रहे, कांग्रेस के कार्यकर्ता रोते बिलखते रहे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई उनकी नहीं हुई। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दी गई जन कल्याणकारी योजनाएं हवाई साबित हो गई, क्योंकि स्वयं गहलोत सरकार ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर अविश्वास और अधिकारियों पर अति विश्वास जताया, जिसका परिणाम कार्यकर्ताओं में उदासीनता के रूप में चुनावों में देखने को मिला और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के स्थान पर मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी मोदी के नारे लगाओ, अति आत्मविश्वास में आकर मोदी सत्ता से बाहर तो नहीं हुए, लेकिन सत्ता बैसाखियों से जरूर मिली। और दोनों चुनावों में निपट जाने के बाद अब राजस्थान में नगर निकायों के प्रथम चरण के चुनावों की बिगुल बज चुकी है। स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका और उनके वार्डों का परिसीमन नए सिरे से करने की घोषणा की है। ऐसे में अगर त्वरित गति से स्वायत्त शासन विभाग मंत्री की घोषणा के अनुरूप आचरण करता है तो फिर संभव हो सकता है कि नवंबर में प्रस्तावित नगर निकायों के चुनाव संपन्न हो सकते हैं। और यदि स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा के बयानों पर ढिलाई बरती जाती है तो फिर हो सकता है कि नगर निकाय के
राजस्थान के प्रथम चरण के चुनाव जो नवंबर में होने हैं, वे नवंबर में न भी हों तो कोई आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए। वैसे भी नगर निगम चुनाव में राजस्थान में 2 चरण की अवधि डली हुई है। संभव है भाजपा सरकार 2 चरणों के स्थान पर 1 चरण में ही नगर निकायों के चुनाव करवाने का निर्णय करे। लेकिन अगर नवंबर में चुनाव होते हैं तो फिर ये मान के चलना चाहिए कि चुनावों की रणभेरी बच चुकी है। वैसे तो जिन जिन लोगों की आकांक्षाएं हैं सभापति की या पार्षद बनने की, वे पहले से ही लगे हुए हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अपने अपने आकाओं के धोख देने का सिलसिला अनवरत जारी है। चूरू जिले में यदि नवंबर में चुनाव होते हैं तो चूरू और शाहजहांपुर 2 ही क्षेत्रों में नगर निकाय के चुनाव होंगे। आज बात करते हैं हम चूरू नगर परिषद की। चूरू नगर परिषद में पिछली बार परिसीमन के बाद 60 वार्डों का गठन किया गया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वार्डों के परिसीमन में जनसंख्या, मतदाताओं की संख्या, वार्ड का क्षेत्रफल, इनको कम तवज्जो देकर राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति को अधिक महत्व दिया गया। 50 से 60 वार्ड तो गठित कर दिए गए, लेकिन एक क्षेत्र विशेष में तो थोड़ी थोड़ी जनसंख्या और थोड़े थोड़े मतदाताओं पर वार्डों का गठन कर दिया गया, और एक क्षेत्र विशेष में बहुत से ऐसे वार्ड हैं जिनको छुआ तक नहीं गया, भले ही उनकी मतदाताओं की संख्या उनमें 1500 से 2000 के बीच जा रही है। चूरू नगर परिषद की स्थिति ये है कि एक तरफ 900 मतदाताओं से भी कम मतों का वार्ड गठित किया गया, तो दूसरी तरफ ऐसा वार्ड भी है जिसमें 3000 से अधिक मतदाताओं की संख्या है, जो ये बताता है कि परिसीमन के नियमों और तथ्यों को नजरअंदाज कर राजनीतिक दृष्टि पर विशेष फोकस रखा गया और उसी अनुरूप वार्डों का गठन किया गया। फिर भी उन 60 वार्डों में चूरू जिला मुख्यालय पर गत चुनावों में 22 वार्डों में अल्पसंख्यक उम्मीदवार जीते, 8 वार्डों में एससी के उम्मीदवार जीते, जबकि आरक्षित वार्ड तो 6 ही थे, और इसी तरह आधा दर्जन पर सैनी समाज ने जीत हासिल की और आधा दर्जन से कम पर ब्राह्मण समाज ने जीत हासिल की। कुल मिलाके लब्बो-लुआब ये रहा कि 22 अल्पसंख्यक पार्षदों में से 1 भारतीय जनता पार्टी का था और 21 कांग्रेस के थे। 8 एसी के जो उम्मीदवार जीते, उनमें से 3 कांग्रेस के और 5 भारतीय जनता पार्टी, और सैनी समाज में 1-2 को छोड़कर अधिकांश कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे। और इसके चलते
60 में से 34 वार्डों पर कांग्रेस को विजय मिली थी और कांग्रेस का 34 का बहुमत आने पर 6 निर्दलीय जो जीते थे वे भी कांग्रेस के समर्थन में आ गए थे और कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया ने अपनी मर्जी के अनुरूप पायल सैनी को सभापति के पद पर बिठाया। पायल सैनी सभापति बनी और उपसभापति नजमा बानो को बनाया गया और सभापति और उपसभापति बनते ही दोनों, हालांकि दोनों ही कांग्रेस के थे, उसके बावजूद दोनों में भयंकर टकराव की स्थिति प्रारंभ हो गई। अब अगर वार्डों का परिसीमन होता है तो फिर वार्डों के परिसीमन से पहले हम किसी भी चीज का आकलन करने में सक्षम नहीं हो सकते, क्योंकि वार्डों के परिसीमन में क्षेत्रफल, जनसंख्या, जाति वाइज मतदाताओं की संख्या, ये सब वार्डों के परिसीमन के बाद निर्धारित होगा। लेकिन एक बात तय है कि झाबर सिंह खर्रा के स्टेटमेंट के बाद बहुत से लोग जो चूरू नगर परिषद के सभापति बनने को आतुर थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चूरू नगर परिषद सभापति का पद सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। हर व्यक्ति मालदार बनने के चक्कर में इस पद पर जाना चाहता है। हालांकि भाषणों में तो सारी बातें सेवा की जाती है, लेकिन विगत के नगर परिषद के सभापतियों पर नजर डालें तो केवल नगर परिषद के माध्यम से जनता का शोषण कर, दोहन कर अपनी हैसियत बढ़ाने का ही ये एक औजार मात्र बनकर रह गया है। शहर की गंदे पानी की निकासी की समस्याएं, टूटी सड़कें, स्ट्रीट लाइटों का बाहरी क्षेत्रों में अभाव और सबसे बड़ी समस्या सफाई व्यवस्था के नाम पर किए जा रहे असीमित भ्रष्टाचार तथा निर्माण कार्यों को लेकर लाखों के वारों न्यारे करने का सपना संजोए लोग साम दाम दंड भेद अपनाकर किसी भी तरह से एक बार अक्कल निकालकर सभापति के पद पर पहुंचना चाहते हैं। अब वार्डों का परिसीमन होगा तो पता चलेगा कि नए वार्डों के परिसीमन के हिसाब से कांग्रेस की स्थिति बेहतर रहेगी या भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहतर रहेगी। लेकिन फिर भी ख्वाबों में सभापति की कुर्सी और पार्षद की कुर्सी जिन लोगों को दिखाई दे रही है, वे अपने अपने तरीके से, अपने अपने समीकरण से, अपने अपने आंखा के माध्यम से एक बार मगरमच्छी आंसू बहाकर किसी भी तरह से सभापति के पद पर जाना चाहते हैं। और कांग्रेस की स्थिति में हर व्यक्ति रफीक मंडेलिया की मिजाज कुर्सी में जुटा हुआ है, क्योंकि
राजनीति में अभी भी अपरिपक्व रफीक मंडेलिया की अक्ल कोई भी निकालकर एक बार पद हासिल कर उनके बाद उनके नियंत्रण से बाहर होना उनको आता है। ये इतिहास बताता है, चाहे वो सभापति का पद हो, चाहे वो प्रधानी का पद हो। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में भी इस बार नए समीकरण हैं, क्योंकि विधायक हरलाल सारण बने हैं, वो भी सीधे आदमी हैं और पूरे शहर की राजनीतिक स्थिति को वे उतना नहीं समझते हैं जितना भाजपा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समझते रहे हैं। यदि नगर परिषद चुनावों की कमान हरलाल सारण के हाथ में ही रही तो यहां भी परिणाम हरलाल सारण के अनुरूप ही होगा। अब वो जनता पर निर्भर है कि जनता किस पे विश्वास करती है, किन के पार्षद जीतते हैं। लेकिन अभी ये बातें करनी भी बेमानी है, क्योंकि जब परिसीमन होगा तो परिसीमन में वो कहावत चरितार्थ हो जाएगी, नए घोड़े नए मैदान। वार्डों के जातीय समीकरण बदल जाएंगे, वार्डों के राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे। ऐसे में ये बातें करनी बेमानी है। लेकिन एक बात जरूर है कि स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने जो परिसीमन की घोषणा की है, यदि तुरंत प्रभाव से प्रक्रियाएं प्रारंभ कर दी जाएगी तो ही नवंबर में चुनाव करवाए जा सकते हैं। अन्यथा चुनाव भी कब होंगे अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप यदि राज्य सरकार चाहे तो दो चरणों में जो निकाय के चुनाव होते हैं वो एक चरण में भी हो सकते हैं। ऐसा हुआ तो चुनाव में विलंब भी हो सकता है और ऐसी सूरत में शायद पंचायत चुनाव नगर निकाय से पहले हो जाए, क्योंकि नगर निकाय के चुनावों के चंद महीनों बाद ही पंचायत के चुनाव होते हैं। ऐसे में क्या होगा ये तो राज्य सरकार की मंशा पर निर्भर करेगा और स्वायत्त शासन विभाग के काम करने की गति पे निर्भर करेगा। लेकिन अभी एक बार तो सभापति और पार्षद बनने का ख्वाब देखने वालों के दिल के अरमा आंसुओं में तो नहीं बहे हैं, लेकिन दिल के अरमा दिल में जरूर रह गए।